श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा काशी में चल रही विश्वनाथ शिव पुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी जानकारियां दी हैं जो सभी के लिए सुनना एक बार बहुत आवश्यक है। अगर किन्हीं कारणवश आपने चौथे दिन की शिव पुराण कथा जो कि 12 अगस्त को पूर्ण हुई है उसका श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, गंगा जी और शिव जी की जितनी भी बातें हुई हैं वो केवल उतनी ही हुई है जो कि काशी में हुई हैं और वो साधारण बातें नहीं थी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गंगा जी ने भोलेनाथ से कहा कि मैं भगवान विष्णु के चरणों में भी नहीं रही, ब्रह्मा जी के कमंडल में भी नहीं रही, इंद्र जी की सभा में भी नहीं रही, मैं वरुण और गरुण की सभा में भी नहीं रही, मैं कहीं भी एक जगह टिक नहीं पाई। तो शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम कहीं भी नहीं रही, ठीक है, पर अब तुम मेरे बिना कहीं पर भी नहीं जा सकती। इसलिए पूरी दुनिया में गंगा बहती है पर काशी में गंगा रहती है। बहना और रहना दोनों में एक अंतर है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत किया जाता है, माता अन्नपूर्णा का व्रत किया जाता है, मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, अष्टमी, शिवरात्रि। सावन के महीने में एक व्रत ऐसा आता है जो कि मौन व्रत होता है। अर्धनारीश्वर के जब दर्शन हुए तो ब्रह्मा जी मौन हो गए क्योंकि उन्हें भगवान नारायण और शिव के भेद कर दिया और जिसके कारण उन्हें जब कोई हल नहीं दिखा तब ब्रह्मा जी मौन धारण हो गए, एकदम चुप हो गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए भगवान शिव कृपा कर दिए। जब सावन में मैं माता प्रसूति से सेवा ले रहा होऊंगा, जब पार्वती मुझे कांवड़ चढ़ा रही होगी, उस सावन के महीने में संसार में रहने वाला मनुष्य एक दिन का या कुछ घंटों का भी मौन कर लेगा तो वो एक लोक का नहीं अनेक लोगों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त होगा। इसलिए सावन के महीने में जितना कांवड़ का महत्व है, जितना 2 लोटे जल चढ़ाने का महत्व है, उतना मौन रहने का भी महत्व है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी के लिए। गुरुजी ने कहा, इसलिए सावन के महीने में एक दिन का या फिर कुछ घंटे का यदि मौन धारण करोगे, एकदम शांत रहोगे तो आपको परमलोक और सर्व सुख प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गंगा जी हर जगह बह रही हैं, हर जगह उछल रही हैं। काशी में शिव जी ने त्रिशूल लगा के गंगा जी को थामा है और वो वहीं रही। उस जगह पर शूलटंकेश्वर महादेव विराजमान है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। नरसिंह मेहता नानी बाई का मायरा आप सभी ने सुना होगा। नरसिंह मेहता को सावरिया सेठ से किसने मिलवाया? वो थी देवाधिदेव महादेव। पूरी रात शिवलिंग को पकड़कर नरसिंह मेहता रोते रहे। फिर देखा राधा जी कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं गोलोक में। उन्होंने देखा, यहाँ ये कौन आया? यहाँ तो मरने के बाद आया जाता है। यहाँ तुम कैसे आए? यहाँ तो जीते जी कोई नहीं आता है। तो नरसिंह मेहता जी कहते हैं, मुझे नहीं पता, यहाँ नंदी पर बैठा के कोई लाया। तो जैसे ही सावरिया सेठ ने शिव जी को देखा, जीते जी किसी को यहाँ लाने का सामर्थ्य नहीं, अगर कोई ला सकता है वह है भगवान शिव। कलयुग की ही घटना है, नानी बाई का मायरा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पारिजात का पुष्प होता है, जब वह अपने आप जमीन में गिरता है तब उसे बिना धोए जमीन से उठाकर शिव जी पर चढ़ाया जाता है तो अनिरुद्ध फल प्रदान करता है, और अगर उसे तोड़कर चढ़ाया जाता है तो वह कष्ट देता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। जिस पुष्प को पानी से धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान उस पुष्प को स्वीकार नहीं करते हैं, पुष्प को तोड़कर सीधे चढ़ाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। कई माताओं की आदत होती है लोटे में फूल डाल देती हैं, उसी से फूल को धो देती हैं और वह पानी चढ़ा देती हैं। ऐसे में भगवान शिव उस जल को स्वीकार नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर।
बेलपत्र के 1,00,000 टुकड़े हो जाए, बेलपत्र सूख जाए और बेलपत्र का चूरा हो जाए और उसका एक टुकड़ा, एक तिनका भी अगर शिव जी को चढ़ जाए, सशस्त्र बेलपत्र अर्पित करने का फल प्रदान कर देता है। बेलपत्र कभी भी खंडित नहीं होती है। गुरुजी ने आज एक यह विशेष जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की गुरुजी के बताए एक विशेष उपाय की ओर, जो कि पुरुष मृगा नाम से संबंधित है। गुरुजी ने बताया, महाभारत के वान खंड में शंकर जी का एक भक्त का नाम था जिसका नाम पुरुष मृगा था। अगर कोई बच्चा विकलांग रहता है, लार टपकती है, या फिर कोई व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर एक व्यक्ति को सुधारने में लगा हुआ है पर वह सुधर नहीं रहा है, तो यह एक नाम ऐसा है पुरुष मृगा का, जिसका स्मरण करते हुए आपको अपने घर के बच्चे या फिर घर के किसी सदस्य के लिए यह उपाय करना है। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, एक बेलपत्र लेना है, उल्टे हाथ में आपको बेलपत्र के पत्ता लेना है और उसके ऊपर आपको पीपल का पत्ता रख देना है। इसके बाद आपको एक के ऊपर एक रखना है, इस बात का ध्यान रखें, और दोनों पत्ते की नोक एक साथ होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक कलश में जल भर लेना है और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है। इसके बाद इस पत्ते की नोक पर यह जल डाला जाता है। पत्ते की जो नोक होती है उसमें आपको धीरे धीरे पुरुष मृगा का नाम स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए यह उपाय करना है, जल अर्पित करना है। नाम ध्यान रखें आप, पुरुष मृगा, इस नाम को लेते हुए आपको यह उपाय करना है। जब जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, तो थोड़ा सा जल जब जलाधार से नीचे गिरता है तो उसे किसी कटोरी में ले लेना है। उस जल को सुबह, दोपहर, शाम उसे देना शुरू कर देना है। जिसे समस्या है या फिर जिसके कारण आप यह उपाय कर रहे हैं, तो उसे लाभ जरूर मिलेगा। पुरुष मृगा का नाम लेकर यह उपाय करें, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें आपको फ़ायदा नहीं देखने को मिल रहा है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो डॉक्टर की दवाई के साथ यह उपाय करेंगे तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिवपुराण कथाएं जो कि इस शिवपुराण कथा के बाद होंगी, वह इस प्रकार है। गुरुजी की यह शिवपुराण कथा ऑनलाइन शिवपुराण कथा है, पर अगली जो शिवपुराण कथा होगी वह कथा आप पंडाल में बैठकर भी श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम में भिलाई में कथा होगी, जिसे आप पंडाल में बैठकर भी श्रवण कर सकते हैं, घर बैठे भी श्रवण कर सकते हैं। 25 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा है। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचराय बरेली में शिवपुराण कथा है। 20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में कथा है। 13 से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में शिवपुराण कथा है। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिवपुराण कथा है। वीडियो में बताइए जानकारी संबंधित जो भी प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।